हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? स्वागत है सभी का VKS एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे अ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पास फिगर देखो, फिगर देख सकते हैं आप लोग कि ये जो एक चतुर्थांश दिया हुआ है, अगर इस फिगर को हम लोग पूरा ऐसे कवर कर लेंगे तो ये एक वृत्त बन जाएगा। इसका मतलब ये जो एरिया दिया हुआ है वो एक वृत्त का चतुर्थांश है, और उस वृत्त के चतुर्थांश में एक वर्ग बना हुआ है, जिसमें वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का चारों भुजा भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो भी क्षेत्रफल फिर घटाने के बाद आएगा वो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पास एक विकर्ण मैंने पहले से ही खींच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पास देखेंगे कि एक त्रिभुज बन रहा है, जो कि कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज AAOB, त्रिभुज OAB। ठीक है, तो त्रिभुज AOB में तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो वृत्त है उसका त्रिज्या निकालना होगा। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि वर्ग का जो विकर्ण है वही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वर्ग का विकर्ण जो आएगा वही वृत्त की क्या बन जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। इसलिए वर्ग का विकर्ण पहले निकाल लेंगे। तो वर्ग का विकर्ण का एक फॉर्मूला भी होता है, और नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अब OA 20 सेंटीमीटर है, AB भी 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आके रूट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे अब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, यानी कि हो जाएगा 400 प्लस 400 बराबर अंडर रूट 800, और 800 का अगर हम लोग वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 20√2। तो हमारा OB कितना आ गया? 20√2। इसका एक और फार्मूला भी होता है, जो कि अगर शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है A√2। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट हम लोग वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं, है ना। अब OB जो आया वो क्या है? चतुर्थांश का त्रिज्या। यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान क्या है? यहाँ पास थीटा देखो, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि 90/360 गुने पाई का मान हम लोग को लेना है 3.14। तो 3.14 गुने 20√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कट गया, और 9 एकम 9, 9 चौका 36, यानी कि 1/4 आएगा, यानी कि 1/4 गुना ये हो जाएगा 3.14 गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और √2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 2। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 11, 2 पचे 10, 2 सते 14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से फिर ये 2 भी कट सकते हैं तो इसको भी काट देंगे हम लोग, 2 एकम 2, और ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1.57 इंटू 400, यानी कि हो जाएगा
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 सते 28, साथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के पॉइंट लगा देंगे, बराबर हो जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 गुना 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सब कुछ हम लोगों ने निकाल लिया है। अब देखेंगे क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल से ये जो वर्ग का क्षेत्रफल है इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे चतुर्थांश क्षेत्रफल कितना है हम लोगों का, 628। तो 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल है 400, घटाएंगे तो हो जाएगा 628 में 400 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल से। थैंक यू।